अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो कि सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिवेंचर्स की एंट्रीज पास करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन होता है। डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाता है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कंपनी जिस तरीके से शेयर्स इशू करती है उसी तरीके से डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं, और ये थ्रू बैंक इशू किए जा रहे होते हैं। शेयर्स कंपनी की इक्विटी होती है, ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है, जबकि डिबेंचर्स भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, लेकिन ये कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होता है, जबकि शेयर जो होते हैं वो कंपनी की इक्विटी होती है। डिबेंचर्स पे कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है, यानी सूद अदा करती है, जबकि शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड पे करती है, जिसे प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था डिबेंचर्स का, वो मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं आपको इसकी एंट्रीज पास करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2008 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें हमसे कहा जाता है इशू 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95 फॉर कैश। डिबेंचर की जो पार वैल्यू है स्टूडेंट वो तो ₹100, लेकिन कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया वो किया 95 रुपये पर। 2000 डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर की पार वैल्यू ₹100, लेकिन 95 पर इशू किया गया, और 8% उस पर एनुअली डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ जो अमाउंट रिसीव होगा बैंक में, जो कि कंपनी का अमाउंट है, वो 2000 × 95 यानी 1,90,000 रुपये से बैंक इंक्रीज हो जाएगा। और बैंक एसिड है, एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट रिकॉर्ड होगा 1,90,000 से। जबकि जो डिबेंचर्स की पार वैल्यू है वो ₹100, तो डिबेंचर्स की जो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी कंपनी की वो ₹100 पर डिबेंचर से होगी। तो 2000 डिबेंचर और एक डिबेंचर की पार वैल्यू ₹100, इस हिसाब से ये 2 लाख रुपए हो गया डिबेंचर पेबल। परसेंटेज 8% लिख के छोड़ देना है, इसका हमें कोई काम नहीं है, बस लिख के छोड़ देना है। एक डिबेंचर पर ₹5 डिस्काउंट दिया गया, तो 2000 डिबेंचर पर 10,000 रुपये कंपनी का डिस्काउंट है, जो कि कैपिटल लॉस कहलाता है। इसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 2000 × 5 10,000। ये 190 + 10 2 लाख हो गया, और ये क्रेडिट पर 2 लाख हो गया। नरेशन इशू 2008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95। 100 वाला डिबेंचर था जो कि 95 पर इशू किया गया। इसकी सिक्स ट्रांजेक्शन, जिसमें कहा जाता है इशू 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹105 फॉर कैश। कंपनी ने 100 वाला डिबेंचर ₹105 पर इशू किया। इस हिसाब से जो बैंक में अमाउंट आएगा वो आएगा ₹105 के हिसाब से। 1000 डिबेंचर 105 के हिसाब से इशू किया गया, तो बैंक में अमाउंट आया 1,05,000 रुपये। 1000 मल्टीप्लाई 105 1,05,000। एक डिबेंचर पर ₹5 का प्रीमियम हुआ, फ़ायदा हुआ, क्योंकि 100 वाला 105 पे इशू किया गया, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 हो गया प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स। और जो पार वैल्यू होगी वो स्टूडेंट डिबेंचर की जो पार वैल्यू ₹100 है, उससे डिबेंचर पेबल कंपनी की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। 10% डिबेंचर पेबल 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 1 लाख। इशू 1000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट ₹105। 100 वाला डिबेंचर 105 पे इशू हुआ। जो 5th ट्रांजेक्शन थी उसमें डिबेंचर की वैल्यू पार वैल्यू ₹100, लेकिन 95 पे इशू किया गया, तो कंपनी को एक डिबेंचर पे ₹5 डिस्काउंट देना पड़ा। जबकि यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में एक 100 वाला डिबेंचर 105 पे इशू किया गया, जहाँ पर कंपनी को ₹5 का प्रीमियम हो गया। तो ये स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीमियम और डिस्काउंट में जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसकी एंट्री बनाकर दिखाई। 2015 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 का सी, इसकी 4th ट्रांजेक्शन इशू 3000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ₹103 ईच। ₹100 वाला एक डिबेंचर है जो कि पार वैल्यू ₹100 पर इशू किया गया, लेकिन 5 साल बाद जब मेच्योरिटी टाइम होगा, यानी रिडीमेबल टाइम होगा, उस वक्त कंपनी ₹103 के हिसाब से उसको रिडीम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ₹3 कंपनी उस पर डिबेंचर पर
प्रीमियम अदा करेगी, जो कि आप उसे सूद कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं। 100 वाला डिबेंचर 100 पे इशू किया गया, रिडीम 103 पे होगा, यानी 3 रुपये उस पर प्रीमियम कंपनी अदा करेगी, जिसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहा जाता है। तो उसकी एंट्री किस तरीके से पास की जाएगी? बैंक में जो अमाउंट आएगा वो 3000 इंटू 100, जो कि 100 वाला 100 में इशू किया गया, जितने से इशू किया गया वो अमाउंट डेबिट करेंगे हम 3 लाख रुपए से। एक डिबेंचर की पार वैल्यू 100 रुपये थी, तो डिबेंचर पेबल जो कि लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, पार वैल्यू से उसे क्रेडिट किया जाएगा 3000 इंटू 100, 3 लाख रुपए। ये 3 रुपये जो डिबेंचर पे रिडम्पशन पर अमाउंट ऊपर दिया जाएगा, ये इंटरेस्ट है, जिसे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन। इसे हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन रिडम्पशन 3000 इंटू 3, और ये प्रीमियम कंपनी अदा करेगी, जिसे आप इंटरेस्ट पेबल कह सकते हैं। ये लाइबिलिटी है और इंटरेस्ट पेबल के नाम से, लेकिन हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। ये वही अमाउंट आएगा जो पार वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, यानी 3 रुपये। 3000 इंटू 3, ये हो गया 9000। इशू 3000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट ₹103। 100 वाला डिबेंचर पार पर 100 पे इशू किया गया, रिडीम 103 पर किया जाएगा। इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें, जिसमें हमसे कहा जा रहा है इशू 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹95, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर एट ₹105। 2000 डिबेंचर इशू किए गए, 100 वाला डिबेंचर 95 पे इशू किया गया, लेकिन रिडीम होगा 4 साल के बाद 105 पर। पहली हम जो बैंक को डेबिट करेंगे, जितने पे इशू किया गया होगा उस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 100 वाला डिबेंचर 95 पर इशू किया गया, तो बैंक में जो अमाउंट आएगा वो 95 से आएगा, इसीलिए 2000 इंटू 95, 1,90,000 रुपये से बैंक डेबिट हो गया। चूँकि डिबेंचर की पार वैल्यू 100 थी और इशू किया गया 95 पर, तो 5 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दिया डिबेंचर पर। ये 5 रुपये जो कहलाएगा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर के नाम से। 2000 इंटू 5, ये जो इशू प्राइस थी 95 और जो पार वैल्यू थी 100, उसके डिफरेंस का अमाउंट आया है 5 रुपये, ये हो गया 10,000। अब ये 190 प्लस 10 2 लाख हो गया। डिबेंचर पेबल जो कि पार वैल्यू से ही रिकॉर्ड किया जाएगा, और चूँकि पार वैल्यू इसकी 100 रुपये, तो डिबेंचर पेबल 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपये से क्रेडिट कर दें। अब ये 190 प्लस 10 2 लाख हो गया, और ये भी 2 लाख हो गया। पार वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपये, जबकि रिडीमेबल वैल्यू 105 है। इसका मतलब 5 रुपये कंपनी जो ऊपर पे करेगी वो प्रीमियम होगा, जिसे हम लॉस ऑन रिडम्पशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये वो अमाउंट है जो पार वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू का डिफरेंस है, जबकि डिस्काउंट इशू प्राइस और पार वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो लॉस ऑन रिडम्पशन 2000 इंटू 5, 10,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो कि लाइबिलिटी है, उसे हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2000 इंटू 5, 10,000। इसकी हम नरेशन पास करेंगे। इशू 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹95, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर एट ₹105। तो स्टूडेंट, ये डिबेंचर का कॉन्सेप्ट था, जिसमें डिबेंचर पर डिस्काउंट, इशू पर डिबेंचर पे प्रीमियम, और फिर रिडम्पशन डिबेंचर की, वो मैंने एंट्रीज आपको बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।